जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सीधे क्लास 10 यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.3 आप एक नंबर देख सकते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का एक नंबर लिखा है, निम्नलिखित का मान निकालिए। एक नंबर का एक नंबर, हालांकि इसमें 4 मैथ है, जगह के कारण हम पूरा नहीं नोट किए हैं। एक नंबर लिखा है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। क्या लिखा है? साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। इस मैथ को हल करने से पहले आप लोग देखिए, यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूला लिखे हैं। हालांकि आप लोग साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरह का मैथ, इस तरह का फॉर्मूला आप जानते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला की जरूरत जो मैं लिखा हूं, देख लीजिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसमें चेंज होगा? कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। यानी इस फॉर्मूला में साइन और कॉस का रिलेशन है। दूसरा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस टेन थीटा। इसको मैं यूं समझाना चाहूंगा, आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए, साइन किस में चेंज है? कोस में। तो आपके पास अगर ऐसा रहे, साइन सिर्फ आपको क्या देखना है? साइन देखना है, 90 देखना है और थीटा देखना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए, थीटा यहाँ जो होगा, यहाँ x होगा तो x देंगे, y होगा तो y देंगे, 1/2 होगा तो 1/2 देंगे, स्कूल तो स्कूल, आम तो आम, इमली तो इमली, जो भी रहेगा आप समझिए। साइन 90 डिग्री। अब मान लीजिए थीटा का जगह मेरे पास x है, तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस। यहाँ x है ना, तो यहाँ x देंगे। अब मान आपके पास साइन है और यहाँ 90 डिग्री है, और यहाँ पे क्या अल्फा है, तो आप क्या देंगे? साइन किस में चेंज होगा? कॉस। अल्फा है तो क्या देंगे? अल्फा। अब साइन है, इस तरह से हर मैथ को आप देख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस, मान लिया आपके पास आम है, एक मजाक के तौर पर, तो आप क्या लिखेंगे? जाहिर सी बात है, साइन किस में चेंज? कॉस में। साइन चेंज होगा कॉस में। अब आम है तो क्या देंगे? आम देंगे। जो आप समझे तो साइन 90 डिग्री, यहाँ जो भी रहेगा हमको वही बैठाना है। इसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस, यहाँ थीटा है तो थीटा देंगे, कॉस चेंज होगा साइन थीटा में। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ साइन और कॉस दिया है, दोनों में से एक को चेंज करेंगे, चाहे साइन को चेंज करें या कॉस को। हम सबसे पहले सॉल्व लिख लेते हैं, एक बार और मैथ को उतार लेते हैं। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, हम ऊपर वाला ही चेंज कर लेते हैं। देखिए, एक याद रखिएगा, इस तरह का मैथ का आंसर नॉर्मली एक होता है, याद रखिएगा। इस तरह का मैथ जब भी रहे वन आंसर होता है, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। कभी कभी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी इसके साथ 2 दे दे तो 1 × 2 आंसर होगा, याद रखिएगा। तो ये जो 18 72 है ना, इसमें रिलेशन है। देखिए, 72 और 18 जोड़ के 90 होता है। चेंज कर लीजिए, आप साइन का साइन लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज है, आप दे दीजिएगा, जो साइन 18 है ना, साइन 90 डिग्री में ये अलग सी बात है कि 72 है तो 72 देख के हम बैठा देंगे, लेकिन आपको समझना है कि 90 में क्या घटाएंगे कि 18 आएगा। यानी ये जो स्टेप देख रहे हैं साइन 18 डिग्री, याद रखिए, ये जो स्टेप साइन 18 डिग्री के बदले में हम क्या लिखे हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री जो लिखे हैं ना, तो ये जो स्टेप देख रहे हैं ना, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं। देखिए, साइन 18 90 में 72 जाएगा, कितना बचेगा? 18 ही बचेगा। तो आपको अगर ये 72 अभी संयोग से यहाँ दिया है, इसलिए जल्दी माइंड लगा लिए। जैसे कि मान लो 67 और 23 का रिलेशन रहता है, इस तरह का मैथ 48 और 52 का रहता है। आप लोग इस चीज को समझिए, सॉरी 48 और 42 का रहता है, इस चीज को समझना है। अब देखिए, 18 72 है, साइन 90 डिग्री, 90 में क्या घटाएंगे कि 18 आएगा, आपको ये समझना है। और नीचे में क्या है? कॉस 72। अब देखिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ थीटा होता तो यहाँ क्या देंगे? थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? साइन किस में चेंज होगा? कॉस। और थीटा का जगह मेरा कितना? 72, तो क्या देंगे? साइन चेंज होगा कॉस में, थीटा का जगह 72 तो 72 डिग्री, और नीचे में क्या है? कॉस 72 ऑलरेडी। अब देख सकते हैं, कॉस 72 कॉस 72 1 बाय 1 कट जाएगा। चाहे तो आप 1/1 लिख सकते हैं, सीधा इसका आंसर 1। अब बस इतना सिंपल सा मैथ, और मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन बैंक में 2021 2011 से 2022 तक जो पूछा गया है, इतना छोटा सा मैथ कैसे सवाल करता है। थोड़ा सा जल्दी आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब दूसरा मैथ देख सकते हैं आप लोग, अब देख सकते हैं हम लोग सेम एक नंबर की तरह ये दूसरा मैथ है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ, एनसीईआरटी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, एक बार इसको उतार लेते हैं फिर से। 10 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। आप ध्यान देने की जरूरत, देखिए
टेन और कॉट में रिलेशन देखिए, टेन किस में चेंज है, कॉट में, थीटा है तो थीटा, कॉट किस में चेंज है। तो आप दोनों में से कोई स्टूडेंट सवाल कर सकता है सर आप लोग नीचे वाला क्यों नहीं चेंज करते, या आप लोगों का मर्जी, चाहे आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, हम ऊपर वाला ही जनरली चेंज करेंगे 10। अब बताइए आपको यू करना है 90 में क्या घटाएंगे ये 26 आएगा, 90 में क्या घटाएंगे, तो संयोग से यहाँ नीचे वाला 64 है, टीचर लोग भी ऐसे ही समझाते हैं जो है नीचे, लेकिन आपको उसमें नहीं ध्यान देना है, आपको समझना है, आपको नहीं तो करके देखना है कि 90 में हम क्या घटाएंगे कि 26 आएगा। तो सबसे बढ़िया आप 90 में 26 से घटा दीजिए, 10 में 6 गया 4, 8 में हो गया 6, यानी 64 घटाना है। आप ये भी देख सकते हैं, देखिए 64, आप 90 में 26 से घटा जो आएगा वही बैठा देना है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा, चेंज होके कॉट थीटा, थीटा का क्या है 64 है तो 64, 84 होता 84, अल्फा होता अल्फा, बीटा होता बीटा, स्कूल होता स्कूल, कॉलेज होता कॉलेज, जो भी होता हम दे देते। नीचे में क्या दिया कॉट और 64 डिग्री। देखिए अब देखिए इसको डेसिमल की तरह नहीं बैठा देंगे, डिग्री है, कभी कभी हो जाता है मिस माइंड। देखिए कॉट 64 कॉट कट जाएगा, यानी 1 by 1 क्या होगा, इसका आंसर 1 आंसर। बहुत ही इजी मैथ है। इस तरह का मैथ कैसे पूछा है क्वेश्चन बैंक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम लोग सीधे एक नंबर का जो बाकी दो मैथ और है, तीसरा और चौथा की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक आम सूचना, इस चीज को समझिए बच्चों, आज भी हो सकता है साउंड पोल्यूशन हो सकता है, बारिश यहाँ पे बहुत तेज बरस रही है, हो सकता है साउंड पोल्यूशन हो जाए, लेकिन बारिश से कहना चाहूंगा ये बारिश जरा थम के बरस, वीडियो का काम हो जाए तो जम के बरस, ये बारिश जरा थम के बरस, वीडियो का काम हो जाए तो जम के बरस। पहले ना बरस के हम बच्चों के लिए वीडियो बना ना सके, पहले ना बरस कि हम बच्चों के लिए वीडियो बना ना सके, और फिर इतना बरस कि हम यहाँ से जाना सके, काम कार्य होने के बाद, काम पूर्ण होने के बाद। आप लोग देख सकते हैं, आप तीसरे नंबर सीधे पहुंचते हैं हम लोग। तीसरा नंबर में लिखा है कॉस, एक बार नोट कर लेता है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। याद रखिए, देखिए याद ऐसे मैथ में जनरली देखिए 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा, 48 42 दोनों में एक को चेंज करना है। अगर आप दोनों को चेंज करिएगा तो मामला उलटते पुलटते कभी आंसर नहीं है, इसको चेंज करके वो आएगा, ये चेंज करके वो आएगा, तो आपको दोनों में एक चेंज करना, याद करना है। चलिए कॉस 48 को क्या 90 में, आप 42 को भूल ही गए, सोचिए कि इसको छिपा दीजिए, 90 में क्या घटाएंगे कि 48 आएगा, 90 में हम क्या घटाएंगे कि 48, तो ऑटोमेटिक 42 संयोग से यहाँ 42 है और माइनस क्या है साइन, और ये 42 डिग्री आप लोग देख सकते हैं। आप देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए थीटा है तो थीटा दिए, अब थीटा का जब 42 है तो क्या देंगे साइन 42, कॉस 90 डिग्री, कॉस किस में चेंज होगा साइन में, अब 42 है तो 42 और माइनस ये क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री। अब देखिए प्लस साइन और माइनस साइन, जाहिर सी बात है यू हम लोग काट देते हैं, नहीं भी काटेंगे डायरेक्ट जीरो आंसर कर दीजिए, आपका ये भी ठीक है, बहुत आंसर। स्पीडली हम इसको बनाने जा रहे हैं। चौथा नंबर देख सकते हैं, जगह के कारण इधर लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, दोनों में से एक चेंज करें। कोई स्टूडेंट सवाल कर सकता है सर आप पहला वाला चेंज करो दूसरा क्यों नहीं, कोई बात नहीं हो, 59 को चेंज करोगे 31 आएगा, 31 को चेंज करो 59 आएगा, बात एक ही है। चलिए कोसेक 90 डिग्री 90 डिग्री में क्या घटाएंगे कि 31 आएगा, तो आप इसको देख के भी बैठा सकते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, या फिर आप 90 में 31 घटा के देख लीजिए, जो आएगा वही बैठा देंगे। 90 में 31 घटा दीजिए, 90 में 31 घटाइए, 10 में 1 गया 9, 8 में 3 गया कितना बचेगा 5, जाहिर सी बात है, तो इसका 59 ही घटाना पड़ेगा, और माइनस से 59 डिग्री ऑलरेडी दिया है, आपकी मर्जी। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा का कितना 59 और माइनस से ऑलरेडी 59 डिग्री है, राइट, इसको काट देंगे तो इसे क्या आएगा 0, दैट इज आंसर। अब मैं आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। ये जो चार मैथ हम बनाए एक्सरसाइज 8.3 का एक नंबर का चारों मैथ, ये मैथ आप लोग देखिएगा, इतना नॉर्मल इतना सिंपल क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बैंक निकाल कर आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि 2021 या 2020 या 2011 12 13 में इस प्रकार से कैसा क्वेश्चन पूछा है, ट्विस्ट करता है तो कैसा करता है, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। अब हम लोग ये जो एक्सरसाइज 8.3 ट्रिगोनोमेट्री का पढ़ रहे थे, एक नंबर का जो चार मैथ हम लोग सॉल्व किए, इससे जुड़ा हुआ 2011 से 2022 तक कैसा क्वेश्चन पूछा है, मैं कुछ इसका क्वेश्चन है देखिए 2021
ये 2 का हमने द्वितीय पाली में पूछा था 2021 द्वितीय पाली में। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप देखिए, आप इस चीज को देख सकते हैं। ये किताब देखिए आप लोग, लिखा है गोल्डन सेकेंडरी स्कूल यानी क्लास 10th एग्जामिनेशन। ले देखिए क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक देख पा रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 10th, इस चीज को देख सकते हैं। मैं इसी किताब का सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताना चाहूंगा। कितना बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि ट्रिगोनोमेट्री का बहुत लंबा लंबा मैथ को तो बना नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग इतना छोटा सा नंबर को नहीं छोड़ सकते हैं। आप देखिए ये मैथ, सबसे पहले तो इसको देख लीजिए 2021 का द्वितीय पाली में कितना आसान क्वेश्चन, cos 90 डिग्री माइनस ए, cos 90 डिग्री माइनस ए, तो cos 90 डिग्री माइनस ए, cos किस में चेंज होता है, cos किस में चेंज होता है, साइन में। यहाँ थीटा है तो थीटा, अब यहाँ मेरे पास ए है तो क्या होगा, cos 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा, साइन ए। क्या होगा, जाहिर सी बात cos 90 डिग्री माइनस ए तो क्या होगा, साइन ए। सिर्फ इसमें जाके आपको भूल लगाना था, कोई सिर्फ में। आप लोग देख रहे हैं इतना छोटा सा मैथ, एक नंबर, इसमें कोई तेज किसी का तैयारी है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं। फॉर्मूला याद करें, इस तरह का आप एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस कर सकता है। अमूमन बच्चे जानते हैं कि 53 और 37 को जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा, तो दोनों का आंसर जोड़ के, और ये 2 को ध्यान ही नहीं देगा। कभी कभी क्या होता है ना, ये 2 नंबर की तरह लग रहा है, लगता है 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये नंबर नहीं है सर, ये इसी क्वेश्चन में जुड़ा हुआ बात है। आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका आंसर 2 आएगा। कैसे, बराबर हम लोग लिखेंगे 2 cos 37 डिग्री और अपॉन साइन 53 डिग्री। ये अलग सी बात है, 37 और 53 को जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा, एक को चेंज करेंगे, एक काट के आंसर एक, तो कोई तो बच्चा ना एक आंसर डायरेक्ट मार देगा, इसको नंबर समझकर। ऐसा हड़बड़ाना नहीं है, लाइफ में जो हड़बड़ाता है वो गड़बड़ाता है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे देखते हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 का 2 रख दीजिए, आप चेंज कर लीजिए, इसको चेंज कर, इसको जो भी चेंज करना, चलिए कोसे को ऊपर को ही चेंज कर लेते हैं, cos 90 डिग्री। 90 में क्या घटाएंगे कि 37 आएगा, तो 90 में ऑटोमेटिक 53 घटा देंगे, तो जाहिर सी बात है 90 में 53 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 37 अपॉन क्या है, साइन 53 डिग्री। आप देख सकते हैं चीज को, 2 का 2। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 53 है तो cos किस में चेंज होगा, साइन में। थीटा की जगह 53 है तो 53, और अपॉन क्या है, ऑलरेडी साइन 53 लिखा हुआ है, तो साइन 53 कट जाएगा, यानी 1/1, 2 को 1/1 से गुना करेंगे तो आपको 2 ही मिलेगा। और ऑप्शन देखिए A0 B-1 C इतना, ये 2 नंबर राइट आंसर। इतना छोटा सा मैथ को आप लोग छोड़ कैसे सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा, हमारे चैनल के माध्यम से 1 दिसंबर से एग्जाम तक 17 फरवरी तक हम लोग, 1 दिसंबर से 17 फरवरी तक याद रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 2022 तक जितना क्वेश्चन पूछा है मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित कर दिया जाएगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक, मैथ पढ़ना, साइंस याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, और वहां पे किस तरह का क्वेश्चन आता है। पता चला पूरा एक्सरसाइज रट के गए, बना के गए, लेकिन वहां क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा आ गया। खास करके मेंसुरेशन में इतना बड़ा लंबा लंबा मैथ है, लेकिन वहां सवाल करता है त्रिज्या अगर इतना है तो गोले का आयतन निकाले, त्रिज्या अगर इतना है तो अर्धवृत्त का परिमाप निकाले, त्रिज्या अगर इतना है तो एक शंकु का त्रिज्या दे दिया है, तिर्यक ऊंचाई दे दिया, शंकु का आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। इस तरह का सवाल आप लोग को जाना टेकअप करके, बस लंबा लंबा मैथ की ओर नहीं बनना इस एक्सरसाइज का। अब दूसरा नंबर हम लोग बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज 8.3 का दूसरा नंबर देखिए, दिखाइए कि, याद रखिए यहाँ सिद्ध करना, दिखाइए, प्रूव करिए, साबित करिए, बताइए, इस तरह का रह सकता है। दिखाइए कि देखिए 10 48 डिग्री, उसके बाद कुछ नहीं तो आप इंटू गुना कह सकते हैं, 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10, इसको पलट नहीं समझिए, 10 है टी, 10 67 डिग्री बराबर 1, यानी समझिए बराबर के बाएं तरफ जिसको हम लोग LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और दाहिना तरफ क्या है, RHS राइट हैंड साइड। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल करके क्या लेके आएंगे, राइट हैंड साइड लेके आएंगे, याद रखिएगा मैथ को। लेकिन ये मैथ समझाने से पहले याद रखिएगा, इसी तरह से VVI लिखे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप लोग, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर 1/sin थीटा। ट्रिगोनोमेट्री में बच्चा इस चीज को समझ नहीं पाता, याद रखिएगा। देखिए यहाँ साइन का रिलेशन cos के साथ, साइन का रिलेशन cos के साथ, cos का साइन के साथ, यहाँ चेन देखिए, साइन का रिलेशन अब कोसेक के साथ। लेकिन इसके
नीचे आप लोग जस्ट देखिए, यहाँ लिखा है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, याद रखिएगा 1 कैसे होता है। मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, जैसे जगह बचेगा फिर समझा दूंगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है। याद रखिएगा आप लोग, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा कैसे हम लोग 1 लिख सकते हैं, ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, जो इस मैथ में अप्लाई होगा, cot थीटा 1/tan थीटा। आप लोग इस चीज को देखते हुए हम लोग हल करेंगे, सीधे LHS को हल करके RHS लेके आएंगे। लिखेंगे हम लोग, पहले सॉल्व लिख देते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, याद रखिएगा LHS में मेरा क्या है बोले तो, LHS में दिया है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री, हम लोग गुना लिख सकते हैं, और 10 42 डिग्री, उसके बाद 10 67 डिग्री। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बराबर देके 1 लिख देते हैं। आप लोग जानिएगा, हमको बायां तरफ को हल करके दायां लेके आना, इसका आवश्यकता नहीं है, सीधे हल करेंगे। आप देखिए यहाँ पे 4 चीज है, 10 48 1 2 3 4 में से 2 को चेंज करना है। यहाँ रिलेशन दिया है, देखिए 48 का रिश्ता 42 के साथ, 23 का रिश्ता 67 के साथ, 23 67 को जोड़िए 90 मिलेगा, 42 48 को जोड़ेंगे 90 मिलेगा, दोनों में एक को चेंज करें, हम लोग लिख सकते हैं 10 90। अभी समझिए, इसको आप छिपा दीजिए, यहाँ चला कि नहीं, 90 में क्या घटाएंगे, 90 में क्या घटाएंगे कि 48 रहेगा। छोटे बच्चे की तरह आप सिंपल करें, 90 में 48 घटा दीजिए, ऑटोमेटिक आपको 42 मिलेगा। आपको यहाँ पे क्या करना, 42 देना। 90 में अगर 42 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 48। यानी ये जो स्टेप है और ये जो स्टेप लिखे, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर x बराबर 10 लिखेंगे या 10 बराबर x लिखेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में जब मान में कोई चेंज ना हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। 10 48 10 90 डिग्री माइनस थीटा। अब उसके बाद क्या है, कोई इंटू भी देता है, कोई बात नहीं, 10। इसी तरह 23 डिग्री को आप चेंज कर दीजिए, 10 90 डिग्री। 90 में क्या घटाएंगे कि 23 आएगा, 67 दिख रहा है आप लोग, यहाँ चालाकी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटू दे सकते हैं, क्या लिखा है, 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। देख सकते हैं 2 का मान चेंज किया, 2 को ऐसे छोड़ दीजिए। आप ध्यान से देखिए आप लोग। अब देखिए फॉर्मूला, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा नहीं है, थीटा की जगह 42 है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था, cot थीटा। 10 के जगह क्या देंगे, cot थीटा के क्या है 42, तो 42 देंगे। यहाँ बोले आपको, अगर यहाँ अल्फा होता तो अल्फा, बीटा होता तो क्या देते हैं, बीटा। आम तो आम, इमली तो इमली, ये सब आप लोग समझ रहे हैं। इस चीज को इंटू दे सकते हैं, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, 10 बदलेगा कोट में, और थीटा देगा 67, तो 67 इंटू। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, यही चीज को आपको समझना है जो हम यहाँ पे लिखे हैं। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, मिस नहीं करना है। 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, यही पे आपको चेंज करना है। देखिए 10 किसमें चेंज हो रहा है, 1/cot। फिर यहाँ 42 अगर है थीटा जाए तो यहाँ 42, 40 है तो 40, 50 है तो 50। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में अगर आप लोग स्किप करिएगा तो समझ में कम आ सकता है। याद देखिएगा, अब देखिए 10 42 है, 10 क्या होगा 1/cot। अब यहाँ 42 है तो क्या देंगे, 42 डिग्री इंटू, इसको डेसिमल नहीं बनाना। अब देखिए 10 67 है तो क्या लिखेंगे, 1/cot। अब 67 है तो क्या लिखेंगे, 67। 167 होता तो 167 देते, जैसा रहता वैसा ही। अब देखिए cot 42 डिग्री ये ऊपर है, cos 67 ऊपर है, और ये सब नीचे है। याद रखिए, आपके पास अगर x और इंटू 1/x होता है तो जाहिर सी बात है u काट देते हैं ना, तो सेम देखिए, तो cot 42, ये cot 42, ये cos 67 1 1 1 1 1/1, टोटल आप लिख सकते हैं 1/1 मतलब 1। अब देखिए RHS में देख सकते हैं 1 क्या है, तो दैट इज PD, यानी RHS, जिसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक PD लिखते हैं, प्रूव्ड, जिसको हम लोग PROVED प्रूव्ड PD। आप ये देख सकते हैं। 2 नंबर का एक और मैथ है जो आप लोग खुद से हल कर सकते थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग को किसी प्रकार का परेशानी हो, टोटल NCERT एक मैथ हम उदाहरण के सहित आप लोगों को बना के देंगे। अब हम लोग सीधे 2 नंबर का 2 नंबर 1 नंबर बना चुके हैं, सेम ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आप देख सकते हैं। LHS को हल कर हम लोग RHS लेके आएंगे, जो 0 दिया है, सीधे लिखेंगे सॉल्व, और उसके बाद लिखेंगे LHS। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है देखिए, तो cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, उसके बाद sin 52 डिग्री। इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए cos 38 cos 52 दोनों में रिलेशन अलग बात है, sin 38 sin 52। तो सुनिए आप लोग, ये cos में से दोनों में एक को चेंज कर लीजिए, और इधर दोनों में से एक चेंज कर लीजिए, आपका मैथ बिल्कुल हल हो जाएगा। दोनों में एक चेंज कर लीजिए, आप सीधा क्या करोगे, cos
क्या करेंगे, अब देखिए तो 90 में क्या घटाएंगे कि 38 आएगा, तो सीधा सा यहाँ क्या पड़ा हुआ 52, अब वही देख के बैठा दीजिए कोई बात नहीं। उसके बाद क्या लिखा है cos 52 डिग्री माइनस, आप लोग सीधा देखिए साइन को चेंज कर दीजिए, साइन 90 में क्या घटाएंगे कि 38 आएगा, तो सीधी सी बात है 52, आप लोग को आइडिया हुआ ही होगा। उसके बाद क्या लिखा है साइन 52 डिग्री। आप ध्यान से देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री, cos किस में चेंज होगा साइन में, थीटा है क्या 52 है तो 52, और ये सब आप गुना में भी लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा भी कोई डॉट देके भी लिखता है, cos 52 का cos 52 उतारेंगे माइनस, साइन किस में चेंज, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन किस में चेंज होगा cos थीटा का कितना 52, उसके बाद फिर साइन 52 ऑलरेडी दिया है। अब इसमें कुछ थोड़ा सा चेंजिंग आप लोगों को दिख रहा है, चेंजिंग नहीं है सिर्फ उल्टा पुल्टा है। आपको मैं एक उदाहरण से, जैसे 2 × 3 आपके पास और माइनस है, यहाँ 3 पहले 2 है, वैल्यू देखे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, देखिए वैल्यू में कोई चेंज हो रहा है क्या, तो हम इसका जो पोजीशन चेंज किया दायां को बायां, बायां को दायां, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऐसा है। देखिए साइन 52 डिग्री पहले है, यहाँ पे साइन 52 बाद में है, यहाँ cos 52 दूसरी जगह है और यहाँ पे cos 52 पहली बार है। तो ऐसे में हम लोग इसको हल करेंगे, अगर सीधे ऐसे भी काट देते हैं या नहीं भी काटेंगे तो इसका आंसर 0, जिसको लिखेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड, दिस इज स्पीड। आप लोग देख रहे हैं कितना छोटा सा मैथ है, इस तरह का मैथ ना जाने कितने बार पूछ चुका है। हालांकि क्वेश्चन बैंक जब हम लोग 1 दिसंबर से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन, तो हम सारा चीज को सॉल्व करेंगे जितने बार पूछा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये बनाने के बाद सबसे पहले एक वादा किए थे आप लोगों से कि ये एक्चुअली साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा 1/sin थीटा, ये साइन थीटा और cosec थीटा बराबर 1 कैसे होता है, आप इसको सिंपली समझ सकते हैं। चीज को देखिए, आपके पास क्या है साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या 1/cosec थीटा, तो जनरली आप समझने के लिए आप जानते हैं ना कि कुछ नहीं तो 1 हम लोग दे सकते हैं। आप देखिए तो क्रॉस गुना करेगा, जाहिर सी बात है क्रॉस साइन थीटा cosec थीटा के साथ 1 का 1 से गुना करेंगे तो आपके पास क्या होगा साइन थीटा इंटू cosec थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई और इक्वल टू 1 × 1 1, तो देखिए तो साइन थीटा इंटू cosec थीटा कितना होता है 1। इसको आप बेसिकली ये भी समझ सकते हैं। अब दूसरे तरीके से समझिए कि साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 कैसे होता है, तो आप एक बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या था P/H, जिसको हम लोग P का मान जिसको हम लोग क्या कहते हैं लंब/कर्ण, लंब/कर्ण आप लोग जानते हैं, और cosec थीटा बराबर आप लोग जानते हैं cosec थीटा जैसे उसका उल्टा होता है H/P, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कर्ण बटे लंब, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो लिखे साइन थीटा इंटू cosec थीटा ये 1 कैसे होता है, तो मैं इसी तरह से LHS को लेता हूं और आपको मैं समझा। देखिए LHS में क्या है मेरे पास साइन थीटा इंटू क्या है cosec थीटा, और इसको हल करके क्या लाना है 1, तो देखिए तो आप लोग साइन थीटा बराबर क्या था P/H इंटू cosec थीटा बराबर क्या था H/P, तो देखिए तो ये P कैंसिल, H कैंसिल, 1/1 1/1 मतलब क्या होगा 1 ही होगा, तो देखिए RHS में 1 है। तो इस तरह से भी आप लोग कॉन्सेप्ट लेकर समझेंगे तो मैथ कभी मिस नहीं होगा और मैथ बनाने में एक अलग सा दिलचस्पी आएगा। ऐसी छोटे छोटे चीज को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आए। अब हम लोग 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज तीसरा नंबर, इसको बनाने से पहले हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देख सकते हैं, हम एक एक करके समझा रहे हैं आप लोगों को। लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री कोमा जहां 2a एक न्यून कोण है। देखिए ऐसी बातों को ना बच्चे सब, ऐसी बातों को टीचर लोग तो अच्छी तरह से समझाते हैं लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ही कम समझते हैं, इसको समझना ही चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण आपको मालूम है 90 डिग्री से कम, यानी ऐसे हम लोग समझते हैं 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। 88 की बात करें, 78 की बात करें, 65 85 से क्या है न्यून कोण है, यानी जहां 2a एक न्यून कोण है, यानी a का मान तो बोला है तो a का मान ज्ञात कीजिए, यानी a का मान जो भी आएगा ना उसको जब 2 से गुना करेंगे तब भी उसका 90 डिग्री से कम आना चाहिए। अगर 90 डिग्री आ जाए तो समकोण हो जाएगा, यानी 90 डिग्री से कम क्या हो जाएगा न्यून कोण। a का मान, मान ले a का मान मेरे पास आया 35, ये बराबर आया 35 डिग्री, तो a को आप 2 से गुना करें तो क्या आएगा 2 × 35 डिग्री, क्या आएगा 35 दूनी 70, क्या 70 डिग्री से 90 से कम नहीं है, वो ये कह रहा है। a का मान जो भी आएगा उसको 2 से अगर गुना करेंगे तो वो
न्यूनतम होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से कम होगा। हम लोग मैथ की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ को बनाने से पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ टेन और कॉट का बात है, नीचे देख लीजिए हम लिखे साइन इनवर्स साइन 1 होता है, कॉस इनवर्स कॉस 1 होता है, कोसेक इनवर्स कोसेक 1 होता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं सिर्फ जल्दबाजी में मैथ को बनाना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसी छोटे छोटे चीज को समझना है जो शिक्षक आप लोगों को समझाते हैं इंपॉर्टेंट देकर, ऐसी चीज को आपको समझना है, तभी ये मैथ बन सकता है। साइन इनवर्स साइन इक्वल टू 1, कॉस इनवर्स कॉस इक्वल टू 1, हाँ कोसेक इनवर्स इनटू कोसेक बराबर 1, सेक इनवर्स इनटू सेक बराबर 1, साइन इनवर्स इनटू साइन इज इक्वल टू 1, टेन इनवर्स इंटू टेन इक्वल टू 1, कॉट इनवर्स इंटू कॉट इक्वल टू 1। हत्ता के हम यहाँ लिखे पहले x पे पावर -1, x इनवर्स भी कह सकते हैं इंटू x, x पे पावर -1 इंटू x पे पावर। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, इस चीज को आप लोग समझिए, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, यार +1 है, याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, x पे पावर -1 इंटू x इक्वल टू क्या होता है 1। आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। और इसके लिए ये फॉर्मूला घातांक चैप्टर का फॉर्मूला, अगर कोई आधार हो और आधार पे पावर अगर नेगेटिव हो माइनस, तो उसका फॉर्मूला आता है 1 बटे वो जो आधार है उस पे जो पावर है पॉजिटिव हो जाता है। आप लोग लिख सकते हैं x पे पावर -1 को लिख सकते हैं आप 1 बटे x पे पावर, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 हम लिखते हैं, तो सिंपली हम लोग करेंगे 1 बटे x पे पावर 1 मतलब x, यानी सिंपली हम लोग x पे पावर -1 को 1 बटे x लिखते हैं। तो सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन है ना, तो आप क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स को क्या लिखेंगे 1 बटे साइन, इसके मुताबिक साइन इनवर्स को 1 बटे साइन और इंटू साइन ऑलरेडी है, साइन साइन कर दिया कितना बचेगा 1। तो देखिए तो साइन इनवर्स इंटू साइन का वैल्यू कितना है 1, इसलिए साइन इनवर्स इंटू साइन कितना लिखे 1। इसी तरह से कॉट इनवर्स इंटू कॉट कितना होगा 1। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा देख लीजिए आप 10 में देख लीजिए, आपके पास है 10 इनवर्स इंटू 10, लेकिन आप घातांक में देखिए 10 इनवर्स, यानी आधार में कुछ भी नहीं, अगर पावर नेगेटिव हो हल करते 1 बटे 10 लिखेंगे, कुछ नहीं तो 1 और इंटू ये क्या है 10, देखिए 10 काट जाएगा तो क्या बचा 1। तो पता चला कि 10 इनवर्स इंटू 10 कैसे एक होता है, हम इस चीज को समझे, अब डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ये इनवर्स का बात कब आता है, तो याद रखिएगा जब भी किसी ट्रिगोनोमेट्री अनुपात साइन कॉस सेक कोसेक कॉट 10 को जब बराबर का दायां से बायां लेके जाएंगे, बायां से दायां लेके आएंगे, तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे इनवर्स में लिखेंगे। इस चीज को समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लिया आपके पास 10a है इज इक्वल टू आपके पास 5 है, आप एंगल a को रख दीजिए, ये 10 याद रखिए, सॉल्व के मुताबिक 5 और इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है ये बटे में जाता है 10। और इसी को जब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी डायरेक्ट इसको समझाते हैं कि अगर आपके पास 10a इज इक्वल टू 5 है तो a बराबर हो जाएगा 10 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 5, क्योंकि ये जो 10 नीचे है इसको जब पावर का रूप देंगे तो क्या करेंगे 10 इनवर्स, याद रखेगा। तो बराबर किस पर होना चाहिए उस पर चले जाए, चाहे कॉट हो 10 हो तो इनवर्स लिखेंगे। इस चीज को आप लोग समझिएगा। ये समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं हल करेंगे। देखिए हमको a का मान निकालना है, सोचिए a बराबर व्हाट, a का मान क्या होगा। अब मेरे पास 10 टू a बराबर इतना ही चीज दिया है, चलो उसको लिख लेते हैं। चूंकि मैं जो दिया है 10 टू a बराबर दिया है कॉट a माइनस 18 डिग्री। अगर समझ जाएंगे बहुत इजी मैथ है, 10 टू a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पे एक चीज ना आपको एडवांस दिमाग लगाना है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे 10 है, इधर कॉट है, ये 10 टू a ना इसको डायरेक्ट कॉट में चेंज करना है और ऐसा चेंज करना है कि इसका वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। आप लोग इस चीज को समझिए ध्यान से। 10 टू a, देखिए 10 टू a। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखता है कॉस थीटा। अगर आपको बोले कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो आप लिखिएगा ना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या करेंगे कॉस थीटा अगर लिखने बोलेंगे तो साइन देंगे, 90 देंगे, यहाँ थीटा है तो थीटा देंगे। सेम यहाँ देखिए 10 को अगर कॉट में लिखेंगे तो कॉट लिख सकते हैं, हाँ उस पर 90 में क्या घटाएंगे, ये जो एंगल दिया है 2a। अब देखिए तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, अब थीटा का जगह मेरे पास क्या है 2a है, याद रखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ अगर थीटा होता कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर आपके पास आता कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा अगर होता तो आप इसके बदले में क्या देते, बोलते हो कॉट चेंज होगी क्या होगा 10, थीटा है तो थीटा। लेकिन आपके पास थीटा नहीं, आपके पास क्या है 2a है, आपके पास क्या है 2a है, इसलिए हम क्या किए 10 को डायरेक्ट चेंज किए कॉट में और 90 डिग्री माइनस, अब 2a है तो 2a, यहाँ 3 रहता तो 3, यहाँ बीटा रहता तो बीटा, गामा रहता तो गामा,
अब देखिए ये जो बात है ना, बात को समझिए। ये जो ऊपर में लिखे 10 to a, अब क्या लिखा है 10 to a, और ये जो उसके बदले में cot लिखे 90 डिग्री -2a, इसमें एक जरा सा भी फर्क नहीं है, ना होना चाहिए। अगर फर्क होता तो ये बात फिर नहीं लिख पाते। 10 to a बराबर cot 90 डिग्री -2a में कोई फर्क नहीं है। देखिए cot चेंज होगा 10 में और थीटा 2a तो 2a, इसका मतलब है। इसी तरह से आगे और 3-4 मैथ है इस तरह का, आप लोग डायरेक्ट इस चीज को समझिएगा। हम आगे अग्रसर हो रहे हैं, बात को समझिए आप लोग। आप 10 to a को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री -2a, और बराबर क्या है cot और क्या है a -18 डिग्री। आप ध्यान दीजिए, इधर cot है इधर cot है। कोई स्टूडेंट ना ऐसे ही काट देता है, यही चीज आपको समझ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक गलत करते हैं हम लोग। ये cot काट के, ये मैं भी जान रहा हूँ, ये cot इनवर्स में जाने के बाद मोनी वैल्यू होगा, काटना नहीं आप लोगों को। आप सबसे बेटर है cot बराबर का बाया तरफ है ना, इसको आप दाहिना तरफ लेके जाए, या फिर आपको यूं समझिए ये जो गुना में है इसको हम लोग बटे में लिखेंगे, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री -2a। ये cot है ना, cot बराबर के दाहिना तरफ अब जा रहा है, बाया चीज का दाहिना जा रहा है, तो क्या लिखेंगे cot इनवर्स। सोचे तो यानी cot बटे में था, जब इसको पावर का रूप देंगे तो cot इनवर्स, उसके बाद ये cot ऑलरेडी विराजमान है और a -18 डिग्री। यही सही चीज को समझना हम लोग को। ये cot उधर जाके इनवर्स, ये cot पहले से है। अब देख लेते हैं cot इनवर्स cot, देखिए आप लोग cot इनवर्स cot कितना है तो 1, तो 90 डिग्री -2a इज इक्वल टू, देखिए cot इनवर्स cot कितना वैल्यू होगा 1, लिख भी देंगे नो प्रॉब्लम। इधर क्या है a -18 डिग्री, आपको मालूम है cot इनवर्स cot 1 होता है, नहीं लिखेंगे नो प्रॉब्लम, लिख देंगे एक स्टेप बढ़ जाएगा, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग बहुत इजी से समझ रहे हैं। और जब नहीं लिखेगा तो ब्रैकेट भी हटा दीजिए आप लोग, स्टेप बढ़ जाएगा, दो स्टेप बढ़ जाएगा, ब्रैकेट में हटा a -18 डायरेक्ट लिख दिए। अब देखिए माइनस ये है 90 डिग्री, 18 डिग्री को इस तरह लाइए या फिर 2a को उस पार लेके जाए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं x बराबर 10 समझते हैं, अगर x बराबर 10 नहीं 10 बराबर x भी लिख सकते हैं। तो एक काम करें आप लोग 90 डिग्री -18 को इस पार लेके आए, कितना हो जाएगा +18 डिग्री, और a प्लस में है -2a इस पार चलेगा, क्या हो जाएगा +2a। और देखिए आप लोग 90 डिग्री और 18 डिग्री कितना हो जाएगा 108 ऑटोमेटिक 108 डिग्री, और 2a और 1a कुछ नहीं तो 1 तो 3a, इसको काटेंगे 3 से तो 3 के 9, 1 3 18 36, इसलिए a बराबर कितना है 36 डिग्री। कितना मिला हम लोग को a बराबर 36 डिग्री, याद रखिएगा। और क्या कंडीशन दिया था, a का मान कितना होना चाहिए, अगर उससे 2 से गुना करेंगे तो एक न्यूनतम होना चाहिए। 36 दूनी कितना होगा 72, 36 दूनी 72, 36 दूनी कितना होगा 72, और 72 90 डिग्री से कम है, ये कंडीशन लिखा था, इसलिए हम लोग परफेक्ट यहाँ पे लिखेंगे आंसर। इस मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही VVI 2023 के एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो बच्चा कमजोर है, रेगुलर क्लास नहीं कर पाए हैं, बाय मिस्टेक से अगर तबीयत खराब हो गई, ट्रिगोनोमेट्री को नहीं पाए, नहीं समझ पाए, चैनल को फॉलो करते रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। अगर आप लोग यहाँ पे स्किप करते तो ऑटोमेटिक ये जो इन्वर्स वाला कहानी है ना फिर नहीं समझ में आता, सिर्फ गधे के तरह ये मैथ बनाते। तो मुझे लगता है आप लोग वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। अब सीधे हम लोग 4 नंबर यदि 10a बराबर cot a, 10a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a + b क्या होगा बराबर 90 डिग्री। ये हमको सिद्ध करके दिखाने, a और b को जोड़कर a और b को मिलाकर कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ये जो दिया है a और b, एंगल a और b मिला के कितना होना चाहिए 90 डिग्री। 10a बराबर cot b, कुछ नहीं दिया सिर्फ इतना, तो यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे और सिद्ध क्या करना वो चीज लिख देंगे। सिद्ध करना हम लोग को a + b = 90 डिग्री। a और b मिला के कितना होना चाहिए 90 डिग्री। उसके लिए मेरे पास सिर्फ क्या दिया है, क्योंकि 10a बराबर कितना दिया है cot b, देख रहे हैं आप लोग 10a बराबर cot b। सेम ऐसा ही चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए। आप डायरेक्ट जानते हैं ना 10a को हम लोग लिख क्या सकते हैं, एंगल a है, 10a को सीधा cot में क्या लिख सकते हैं, देखिए तो आप लोग यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे सिर्फ a है, तो 10 थीटा को देखिए तो 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री में थीटा लिख सकते हैं, यहाँ 10 थीटा है। अब थीटा नहीं है a है तो सिर्फ a देंगे, cot 90 डिग्री माइनस a, तो 10a को लिख सकते हैं डायरेक्ट cot 90 डिग्री माइनस a, देखिए तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा 10 थीटा, थीटा ये है तो ये देंगे, अब बराबर cot। कोई स्टूडेंट अगर बोले सर cot को चेंज करें, नो मैटर, आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हम लोग, cot उस पार लेके जाइए 90 डिग्री माइनस a, ये cot बटे में होता है
इसको घातांक का रूप देंगे पावर में तो फिर नेगेटिव, इसलिए कॉट को उस पार लेके जाएंगे, कॉट इनवर्स, कॉट कॉट नहीं काट देना है, इधर क्या है बी है रख दीजिए सॉरी कॉट इनवर्स इधर से है, इधर क्या है कॉट बी, 90 डिग्री माइनस टे इज इक्वल टू, देखिए कॉट इनवर्स और कॉट हल करेंगे, आपको प्रूफ करके दिखाए, कॉट इनवर्स कॉट कितना होता है 1 को बी से गुना करोगे तो बी में होगा, जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री। अब देखिए माइनस से उस पार जाएगा, कोई जरूरी नहीं हमको सिर्फ वेरिएबल सब इधर लेके आना, चर सब, ये चीज उस पार इस पार कहीं से भी ला सकते हैं, माइनस से उस पार लेके प्लस है और प्लस बी पहले से विराजमान है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, या 90 डिग्री बराबर a प्लस बी, आप जैसा है सीध में वही लिख दीजिए, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा पीडी प्रूव्ड। बात को समझिए, कितना सिंपल मैथ है ना, आप लोग देख के चौक मच जाए, बहुत छोटा छोटा मैथ है, इस तरह का मैथ को समझिए आप लोग। क्या लिखा है, टेन ए बराबर कॉट भी दिया था, टेन ए को हम लोग सीधा लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस ए, कॉट उस पार गया कॉट इनवर्स कॉट का मान 1 होता है, सीधे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग 5 नंबर, यदि सेक 4 ए, एक ही कैटेगरी का मैथ है, यदि सेक 4 ए, देखिए आप एंगल के जगह क्या है 4a, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, याद रखिएगा एंगल ए का मान जो भी निकलेगा ना, कोण ए जो भी निकलेगा उसको 4 से गुना करेंगे तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी न्यून कोण, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल हम लिख सकते हैं a बराबर व्हाट, और क्या दिया मेरे पास देखिए तो, चूंकि सेक 4a बराबर दिया है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, याद रखिए आप लोग सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, इस चीज को समझिए। सीधे आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक को सीधा कोसेक बनाना है, लेकिन इसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं, और यहाँ कौन मेरे पास क्या है 4a, याद रखिएगा, तो सेक को सीधा क्या बनाएंगे कोसेक, क्योंकि सेक का रिलेशन क्या है कोसेक है, हाँ कोसेक, और क्या करेंगे 90 डिग्री में क्या घटाएंगे, तो यहाँ एंगल जो रहेगा 4a है तो क्या देंगे 4a, यहाँ 3a रहता है तो 3a, देखिए तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा के पास मेरे पास क्या है 4a, इसलिए क्या दे दिए 4a, और बराबर क्या है कोसेक। अगर आप समझ गए इसको तो आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 20 डिग्री, और सीधे हम लोग ये कोसेक बराबर के दाहिने तरफ लेके जाएंगे तो इनवर्स, यानी बचा क्या 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक उस पर क्या होगा कोसेक इनवर्स, इधर क्या है कोसेक, और ये है a माइनस 20 डिग्री। ध्यान से देखिए आप लोग, ये 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू, आपको मालूम है कोसेक इनवर्स कोसेक कितना होता है 1, और 1 को इसके a माइनस 20 से गुना करेंगे तो क्या होगा a माइनस 20 डिग्री होगा। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, अब देखिए एक तरफ पहले 90 डिग्री माइनस 20 पर लेके आया प्लस 20 डिग्री, इधर क्या a माइनस 4a इस पर गया प्लस 4a, ध्यान से देखिए आप लोग, और 90 और 20 कितना हो गया 110 डिग्री, और 4a और एक कितने पूछने तो एक 5 है, 5 से काटेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 22 डिग्री, इसलिए एंगल ए बराबर कितना आया 22 डिग्री। अब देखिए तो एंगल ए बराबर 22 डिग्री, ये तो आपका आंसर हो जाएगा। ये जो बोला था कंडीशन दिया था 4a, ए का मान ऐसा होना चाहिए जो 4 से गुना करेंगे एक न्यून कोण होना चाहिए, तो 22 जो कितना होता है 88 90 से कम है कि नहीं है, इसलिए ये न्यून कोण है। बहुत ही सिंपल मैथ, इसको मैंने जल्द में बना दिया ताकि वीडियो को लॉन्ग ना करें हम लोग, ताकि आप लोग को सुविधा हो। अब हम लोग 6 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीवीआई मैथ, याद रखिएगा ये वीवीआई है 2023 के लिए। यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि, यानी साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कॉस ए बटे 2, याद रखिएगा कॉस ए बटे 2, या फिर आप लोग एलएचएस को हल करके आरएचएस लेके आए, या फिर आरएचएस को हल करके एलएचएस लेके आइए, दोनों में से कोई भी मान्यता होगा। लेकिन यहाँ से एक फिगर बना लेता हूँ, ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण, एक त्रिभुज ले लिए छोटा सा, याद रखिए एबीसी एक त्रिभुज है, उसका अंतःकोण ही क्या है एबीसी है, यानी एंगल ए का ए हो जाएगा, एंगल बी का बी और एंगल सी का सी, अंतःकोण मतलब अंदर वाला कोण, याद रखिए, यानी त्रिभुज एबीसी का कोण ए है, बी है और सी है। और आप लोग जानते हैं ना किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का ही 180 डिग्री होता है, यहाँ पे ये चीज हम लोग प्रूफ करेंगे, और ये चीज हम लोग इसी की सहायता से हम लोग इस मैथ को बनाएंगे। आप लोग उस चीज को लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये जो त्रिभुज का ए है और कोण बी है और कोण सी है,
मिला के कितना होगा 180 डिग्री। हम लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री, ये डॉट डॉट करके आप लोग लिख सकते हैं। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखिए तो मैथ में हमको b प्लस सी जरूरत है, तो b प्लस सी लिख देंगे बराबर 180 डिग्री और प्लस है उस पर या माइनस है, यानी b प्लस सी के जगह 180 डिग्री माइनस ए हम लोग लिख सकते हैं। ये चीज हम लोग समीकरण 1 देके लिख दिए। आप लोग देख पा रहे हैं इस मैथ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान वे में मैं समझा रहा हूँ। b प्लस सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस ए। अब हम लोग LHS को लेंगे, अब लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरा साइन, उसके बाद b प्लस सी बटे 2, इसको हल करके क्या लिखेंगे cos a बटे 2। तो देखिए तो इसको हल करने से पहले देखिए cos a बटे 2 लाना है। अच्छा cos a बटे 2 हम कब लिख सकते हैं, अगर मेरे पास साइन 90 डिग्री माइनस अगर a बटे 2 आ जाए, देखिए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन बदलेगा cos, थीटा आ जाएगा a बटे 2 तो a बटे 2, यानी अगर मेरे पास हल करते करते साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2 आ जाए तो cos a बटे 2 लिख सकते हैं, याद रखिएगा। तो हम हल करेंगे साइन का साइन और b प्लस सी, देखिए आप लोग b प्लस सी आप क्या निकाल के रखे हैं 180 डिग्री माइनस a, डिग्री थोड़ा छोटा लिखे बटे 2। अब आप लोग देख सकते हैं 180 डिग्री माइनस a बटे 2, ये जो 2 है ना, याद रखिएगा ये दोनों के साथ डिवाइड होगा, तो हम लोग इसको तोड़ के लिख सकते हैं, 2 को ऐसा लिख सकते हैं 180 डिग्री बटे 2 माइनस a बटे 2। क्यों बोले तो आप लोग 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2, इसको जब एक साथ लिखेंगे ना तो क्या लिख सकते हैं, ये अभी अलग अलग है, देखिए तो एलसीएम करिए, 2 2 कैल्सियम 2, 2 2 कैंसिल x, 2 2 कैंसिल 1, देखिए ये अब एक साथ है, एक साथ तो तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर जोड़ के हम ऐसा लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है ये अभी क्या था एक साथ था, इसको तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस, देखिए 180 डिग्री को काटेंगे 2 से तो कितना बचेगा 90 डिग्री, तो अब क्या बचा 90 डिग्री माइनस a बटे 2। ध्यान दीजिए आप लोग, प्रूफ लगभग हो गया है, साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2, यही क्या समझाए, साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2, थीटा का क्या है a बटे 2, साइन किसमें बदलेगा cos और थीटा a बटे 2, ये हो जाएगा RHS। आप देख सकते हैं cos a बटे 2 ये लाना था, दिस इज PD। कितना सिंपल वे में ये मैथ है, आप लोग ऐसा मैथ को कैसे छोड़ सकते हैं बच्चों। ऐसी मैथ को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हेल्पफुल हो। अब सीधे इस एक्सरसाइज का फाइनल मैथ, और बहुत ही सिंपल याद रखिएगा, लैंग्वेज बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा मैथ है। साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए साइन 67 cos 75 डिग्री को चेंज करके किस में लाना है 0 और 45 डिग्री के बीच में, तो 0 और 45 डिग्री यानी 0 के बाद जो आता है 1 डिग्री में आए, 2 डिग्री में आए, 3 डिग्री में आए, चाहे किसी भी मान में आए, और 45 से नीचे 44, 43, 42 जो भी है उसके बीच में मान आना चाहिए। हम लोग को चेंज, आप लोग को चेंज करना दिया क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75, बहुत ही आसान मैथ है। साइन देखिए आप लोग चेंज के हम लोग लिख सकते हैं साइन, देखिए 90 में आप जान सकते हैं 90 में क्या घटाएंगे 67, तो जाहिर सी बात है 23, और प्लस cos 90 में हम क्या घटाए तो 75 आएगा, जाहिर सी बात है 15 डिग्री। और आप लोग देख सकते हैं ये जो 23 डिग्री है, आप चेंज करें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए पहले तो देखिए ये स्टेप और ये स्टेप जो लिखे कोई फर्क नहीं, 90 में 23 या 67, हाँ 90 में 15 या 75, याद रखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस, साइन किसमें चेंज होगा cos, थीटा गया 23 तो 23 प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos किसमें चेंज होगा साइन, उल्टा बात क्या आएगा थीटा का जब 15 है तो 15 डिग्री। अब दोनों मान देखिए तो 23 डिग्री क्या 0 और 45 के बीच में नहीं है, 15 डिग्री क्या 0 45 के बीच में नहीं है, यही आंसर माना था। बहुत ही छोटा और सिंपल सा आंसर। हालांकि क्लास 10 में भी इस तरह का मैथ पूछा है बिहार बोर्ड में, आप लोग ये ना समझिए कि इतना छोटा मैथ पूछ सकता है कि नहीं। मैथ क्या पूछेगा ये नहीं, मैथ में आप लोगों को बेसिक नॉलेज से लेकर पूरा सिलेबस का नॉलेज आप लोग जरूर वीडियो को अंत तक देखेगा। वीडियो को लॉन्ग ना करके आज हम लोग यही तक इख्तिताम करेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। जय बिहार, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।